सो एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड में मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन। ये दोनों मेथड आज देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल इसका सिंपल एक एग्जांपल लूँ तो ये होता है, जैसे कि समझ ले तूने लिया दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, जैसे 5x 3y = 12। एक इस और एक दे रखा है x = 5। दोनों तो एल्जेब्रिक इक्वेशन ही है, ठीक है। ये तो समझते हैं क्यों ऐसा। तो हम जैसा कि करते हैं कि क्या करते हैं, x की वैल्यू इस वाले की इसमें डाल देंगे, ऐसा ही होता है ना। अगर नहीं होता तो हम अपने अलग से मान लेते हैं कितने पे डालेंगे। तो जैसे कि एक सिंपल सा दिया रहता है, ऐसा कोई दिया रहता है तो हम x की वैल्यू डालते हैं तो फिर हमारा y की वैल्यू आ जाता है। तब भी तो हम ऐसे ही x की वैल्यू कुछ मान लेते हैं तो उसको y की वैल्यू आ जाता है। उसको भी यानी कि सब्स्टिट्यूट, यानी कि x की जगह पे ही हम डाल रहे हैं ना, दूसरे वाले इक्वेशन का पहले वाले में x की जगह पे डाल रहे हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। समझ ले मैंने डाला पुट 2 in 1। अभी एक हार्ड वाला भी देखेंगे जो कि तेरे किताब में दे रखा है। तो जैसे कि इसको क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। तो इसको मैं कैसे डालें, कैसे x की जगह पे डालेंगे 5 को, तो 5 हो जाएगा इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से y का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि y = -13/3 हो जाएगा। कर सकते हैं ना ऐसा। चलो तो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी का, जो कि हो सकता है। तो इसका समझ ले तूने, मैंने क्या कर लिया, 3x प्लस में 7x = 5 ले लिया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ले लिया मैंने, सॉरी x नहीं y। तो दूसरा मैंने ले लिया x, समझ ले, हाँ, x प्लस में 5y = 3। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकता हूँ, इसको कोई सा भी क्वेश्चन चूज कर सकती है, वो अपनी इच्छा होता है। उसको हम क्या करते हैं, x की वैल्यू में लिख ले या फिर y की वैल्यू में लिख ले। x की वैल्यू में लिखना ज़्यादा पसंद होता है मेरे को, तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू में पहले वाली इक्वेशन को लिख लिया। x की उसमें लिखने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू में लिखने के लिए 7y को उधर ले जाएंगे, कुछ इस प्रकार। फिर उसके बाद में फिर इसको 3 इसके नीचे आ जाएगा। आ गया हमारा x की वैल्यू। अब इसको हम कह देते हैं 3 कह देते हैं, इसको कहते हैं 1 और इसको कहते हैं हम 2। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको x की वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हैं, पुट हम डाल सकते हैं पुट 3 in 2, ऐसा कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे जब डालेंगे, x की जगह पे डालेंगे इसको, तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही करना है। नीचे बेस पहले सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 ऊपर गुना, 3 नीचे गुना। मैं एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा मेरे को। तो ऊपर 15, नीचे 3, यहाँ पे 9, नीचे में 3, हो गया सबसे, हो गया सबसे, ऊपर नीचे कर दिया सब डिवाइड, जो भी करना था। अब मैं इसको ऊपर वाले को जोड़ सकता हूँ, तो ऊपर वाले का आ जाएगा नीचे में 3
नीचे में 3, ऊपर में आ जाएगा 3 माइनस ये जुड़ -7y प्लस में 15 हो जाएगा इक्वल टू ये तो 3 ही रहेगा, या फिर 9/3 लिख देता हूँ सीधा के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना होते कि मैं हवा मोड़ा था। अब अगला तो हमारा आ जाएगा, इसका हो जाएगा फिर कैसे करेंगे, ये हमारा ये आया था, एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो 7 माइनस 7y प्लस में 15 है ना, -7y में प्लस में 15y है ना, हाँ गलती हो गई थी मेरे से, 15y अपॉन में 3 है और यहाँ पे 9/3 है। ठीक है, बिल्कुल कोई स्टेप मैंने काटा नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ताकि समझ में आ जाए सब चीज़। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर वेरिएबल सेम है यानी कि जुड़ घट सकता है, यानी कि यहाँ पे 8y आएगा, नीचे में 3 है, ये 9/3 है। हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ भी है तो कट सकता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके ऊपर चला जाएगा तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, कांस्टेंट एक तरफ कर देंगे, फिर y इक्वल टू उसको ये हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, नीचे में 8 आ जाएगा, और इसके लोएस्ट फॉर्म में अगर लिखें तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3/4। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस तरीके से तू भी कर सकती है। और अगला अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन, MINATION एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे को x की वैल्यू यहाँ पे देखो x की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई। अब अगर x की वैल्यू निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारा x का था, x का हमने इसको जो है किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसी भी इक्वेशन, इन दोनों में से किसी में भी हम डालते हैं। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन, मैं बेसिकली 2 में पुट कर रहा हूँ, इन 2। तो क्या था, x प्लस में 5y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा x प्लस में ये 3/4 आया था, 3/4 इक्वल टू 3। तो फिर अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में अभी भी वही है, तो ऊपर में 15 नीचे में 4 इक्वल टू 3, अभी हमको उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। अब आगे जानती है क्या करना है, फिर आगे ये सॉल्व हो गया। क्या है ये, x की वैल्यू ये -3/4, तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। अभी x की वैल्यू y की वैल्यू हम जो निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, इसका कोई कारण तो होगा। तो इसका कारण ये है कि समझ ले, जैसे ग्राफ जब हम बनाते हैं तो समझ ले हम कोई ग्राफ बनाना हो तो हम उसमें पॉइंट दिखा रहे हैं कि मतलब ये ग्राफ जो है कैसे बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे, जो भी था हमारा, ठीक है,
तो ये दोनों में जो है कॉमन दे रहा है ये पार्ट। ठीक है, अब एक एलिमिनेशन मेथड दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कारण, इनका क्या काम होता है। जैसे कि एलिमिनेशन मेथड में समझ लो, जैसे कि तेरे को दे रखा है, एक दे रखा 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 12, दूसरा तेरे को दे रखा 3x प्लस में 3y इक्वल टू में 4। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में ये करने की किसी को भी एक दूसरे के जैसा सेम कर देते हैं, या तो x को इसका x को इसके x के जैसा करते हैं, या फिर इसके y को इसके y जैसा करते हैं। इसमें कोई सा भी चूज कर सकते हैं, वो अपना चॉइस होता है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को x सेम करना है तो क्या करेंगे, x सेम करना है तो इसमें 5 गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 गुना करना पड़ेगा, है ना। यानी कि क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करना, वो तो 15 आएगा। 15 गुना करने के लिए इधर 5 गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा, जानती है ना। और इधर इसमें जो है 3 गुना करना पड़ेगा, और इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 21y, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, फिर दूसरे वाले को सॉल्व कर देते हैं। 15x 15y और इधर हो जाएगा 20। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब दोनों सेम हो गया है, ऐसा ही करते हैं ना, एक को दूसरे में डालते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, वो अपनी इच्छा है, ऊपर वाले से नीचे वाले में घटा दो, नीचे वाले से ऊपर घटा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अक्सर हम ऊपर से नीचे में घटाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, हम क्या कर रहे हैं, 1 में से दूसरे को घटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 1 घटाना मतलब हम जानते ही हैं माइनस मल्टीप्लाई करना होता है। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस वाला है तो माइनस में बदल जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को घटाने में क्या आएगा, 6y आएगा, इन दोनों को घटाए तो 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 16/6 यानी कि 8/3। ठीक है, फिर से वही करेंगे, y की वैल्यू को जो है उसमें डाल देंगे। किस में डाल देंगे, y की वैल्यू हम फिर से हम इन दोनों इक्वेशंस में डाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में डाल देंगे जो हमारा नेचुरली हमने बनाया था। ये 3 को बिना गुना किए वाले में डाल सकते हैं, किसी में भी डाल दो तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो समझ लो जैसे y की वैल्यू दिया 8/3 है, मैं समझ लो इसको कह देता हूँ 3 और इसको कह देता हूँ 4। मैं समझ ले 3 वाले में पुट कर देता हूँ। जैसे 3 वाला है 5x प्लस में 7y इक्वल टू 12, तो इसमें पुट कर देता हूँ y की वैल्यू 5x प्लस में 7, y की वैल्यू 8/3 आया था, 8/3 इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसको x की वैल्यू फिर से वही करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ वो वाला एक तरफ, यानी कि 12 उधर हो जाएगा, ऊपर ये गुना करके ऐसे हो जाएगा फिर 56/3। अब इसको फिर से घटा देंगे, वैसे ही करते हैं ना, तो हम इसको निकाल देंगे, हमारा निकल जाएगा 12×36, ऐसे ही करते ना, 12×36 यानी कि ऊपर में 5x इक्वल टू 20/3 आ जाएगा, माइनस में सॉरी, और ये हमारा आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 5x इक्वल टू में -20/3। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा -20/3 इंटू 4 यानी कि -5/3 आ जाएगा। हाँ,
इसका मतलब ये होता है कि जब भी मैं ये x का वैल्यू जब उसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा, जब ये x का वैल्यू इसमें डालूंगा या फिर इसमें तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। या फिर y का वैल्यू अगर इसमें डालूँ या फिर उसमें डालूँ तो भी हमारा x के वैल्यू क्या आएगा, 5/3 आएगा। तो ये कॉमन निकालने के लिए मेनली इस्तेमाल करा जाता है। जैसे ये देखना हो कि दो इक्वेशन दे रखा है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे, कॉमन होगा वहीं पे काट सकते हैं ना, तो ये उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है कि कहाँ पे देखिए, जैसे दो लाइन है इस तरीके से समझ लिए, तो एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ पे काट रहे हैं ना एक दूसरे को, ये जब ही काटेंगे जब ये इन दोनों का पॉइंट इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का सेम होगा, तभी काट सकते हैं, है ना। तो ये उसी प्रकार होते हैं, ये दो इक्वेशन हैं, जब भी हम ये वाला डालेंगे तो ये कॉमन पॉइंट निकालने के लिए होता है। तो इसका मैं अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। चलो क्लोज, थैंक यू। इसके तो अब आगे क्या पूरा हो जाएगा चैप्टर के बाद में।